हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप सबको नाउन्स के बारे में पहले से पता है। तो जो वर्ड नाउन क्या होते हैं एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे कि राम है, श्याम है, गार्डन है, स्कूल है, टीचर हैं, बुक्स हैं। इस तरह से इनको हम नाउन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो जो वर्ड नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बोला ही कि राम इज़ ए बॉय, तो अब हम क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे लिखा हाय माय नेम इज़ कुणाल, तो ये कुणाल है, ये बोल रहा है माय नेम इज़ कुणाल। तो यहाँ पर माई से मतलब ये अपने बारे में बता रहा है। आई एम 6 years old, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? कुणाल इज 6 years old। तो कुणाल को रिप्लेस किया आई ने। तो आई जो है, माई जो है, इनको हम प्रोनाउन बोलते हैं क्योंकि ये नाउन की जगह पर यूज़ किए जा रहे हैं, नाउन को बता रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर ये दो लेडीज़ बात कर रही हैं, दो लोग बात कर रहे हैं। तो वो बोल रही है, ये बच्ची बोल रही है शी इज़ माई मदर। तो शी क्या है? इसको अपनी माँ का नाम ना लेके उसने शी बोला। तो शी जो है वो प्रोनाउन वर्ड है क्योंकि ये नाउन की जगह पर यूज़ हुआ है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर ये फिर से अपनी माँ के बारे में बात कर रही है। उनका नाम भी है, वहाँ पर बोल सकती थी कि सीमा इज़ माई मदर, सीमा इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन नाउन हो जाता वो। नाउन की जगह पे उसने क्या वर्ड यूज़ किया? शी। तो शी क्या हो गया? प्रोनाउन। तो इस तरह से हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ये बॉय बोल रहा है ही इज़ माई फादर, तो फादर का भी कुछ नाम होगा। तो जैसे फादर के नाम की जगह पर हमने ही यूज़ किया, तो ये ही जो है वो प्रोनाउन वर्ड हो गया। ही इज़ वेरी वाइज। अब यहाँ पर यू, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये बॉय बोल रहा है इससे, लड़की से, यू आर अमिता, यू आर माई फ्रेंड। तो यू मतलब यहाँ पर इस लड़की के नाम की जगह पर यू इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये जो यू है ये नाउन को बता रहा है, इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, नाउन की जगह पर यूज़ किया गया है। तो बच्चों प्रोनाउन को समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि जैसे यहाँ पर आई, ही, शी, यू, ये जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस हैं जो कि हम नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं। और आई जो प्रोनाउन है ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में आए, स्टार्टिंग में आए, कहीं पर भी आए, उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और ही जो होता है प्रोनाउन वो हमेशा मेल जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई मैस्कुलिन जेंडर होता है तब हम ही यूज़ करते हैं, और फीमेल जेंडर होता है तब हम शी यूज़ करते हैं। और यू जो है वो किसके लिए, किससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हम यू ही यूज़ करते हैं। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है एनसर्किल द राइट प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें हमें प्रोनाउन को सर्किल करना है, जो यहाँ पर ब्रैकेट्स में कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट हम करके देखते हैं, क्रिश इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब जैसे कि यहाँ पर पिक्चर से भी पता चल रहा है और नाम से भी पता चल रहा है कि क्रिश एक बॉय है, तो मेल के लिए हम ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही प्लेज वेरी वेल, ही प्लेज वेरी वेल। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मॉली अटेंड्स बर्थडे पार्टी। तो मॉली कौन है? मॉली एक गर्ल है, तो यहाँ पर गर्ल के लिए हम शी यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शी हैज़ ए रेड बलून। इसी तरह से द इंसेक्ट इज़ वेरी स्मॉल। तो इंसेक्ट के लिए बच्चों हम इट यूज़ करते हैं, जिसमें इसके हम लिखेंगे इट। इंसेक्ट के लिए हम ही और शी नहीं यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। इट इज़ हार्ड टू फाइंड। यू हैव गॉट हर्ट, अब हम क्या लिखेंगे? यू कैन नॉट गो विद मी। इस तरह से हम प्रोनाउन वर्ड्स को करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रोनाउंस को सर्किल करना है और सेंटेंस के जो कलर्ड पार्ट में है, जैसे कि इनसर्किल द प्रोनाउन दैट टेक प्लेस ऑफ द कलर्ड पार्ट। जैसे माई सिस्टर आयरन्स ड्रेसेस, शी आयरन्स प्रॉपरली। तो बाकी के सेंटेंस में माई सिस्टर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है उसको हमें सर्किल करना है। तो यहाँ पर शी जो है वो माई सिस्टर के लिए यूज़ हुआ है। जैसे माई सिस्टर आयरन ड्रेसेस, शी आयरन्स प्रॉपरली, तो शी किसके लिए? माई सिस्टर के लिए। इसी तरह से
रीता सेल्स बॉल्स, रीता जो है वो बॉल बेचती है, एंड शी सेल्स बैट्स ऑल्सो। तो शी कौन? रीता। तो यहाँ पर शी यूज़ हुआ है। इसी तरह से कबीर फिक्सिस कार्स, ही फिक्सिस ऑल कार्स। तो यहाँ पर ही जो प्रोनाउन है वो कबीर के लिए यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रोनाउंस को छाँट कर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पुट द राइट प्रोनाउन इन द ब्लैंक। जैसे माई नेम इज़ रवि, तो रवि कौन है? बॉय है। तो हम क्या लिखेंगे? अब एम के साथ हम आई लिखते हैं, तो वो रवि बोल रहा है आई एम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आई एम 6 years ओल्ड। माई फादर इज़ 35 years ओल्ड। अब फादर जो है वो मेल है, इसलिए हम ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ही गोज़ टू ऑफिस। मदर जो होती है फीमेल होती है, तो मदर के लिए हम शी लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शी टेक्स केयर। आई हैव ए सिस्टर ऑल्सो, तो सिस्टर भी फीमेल है, तो यहाँ पर भी हम शी लिखेंगे। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स को करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रोनाउंस को सेलेक्ट करना है और लिस्ट में से और फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो ये बोल रहा है हाय, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? माई नेम इज़ टॉम। I am 5 years old. This is my father. He is a bank officer. This is my mom. She is a beautician. तो मदर के लिए she आता है। And I like to play with Tina. She is my sister. इस तरह से हम इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों प्रोनाउंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।